गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी अभिभावकों को पब्लिक स्कूल की ओर से हमारा नमस्कार। कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति आई है उसके कारण विद्यालयों की पढ़ाई है वो बाधित हो रखी है। उसके लिए पब्लिक स्कूल की टीम ने ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था बच्चों के लिए की है। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि इसमें हमारा सहयोग करें, बच्चों को साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। बच्चे इन वीडियो को देखकर कुछ सीखें और बच्चों से भी हमें पूर्णतः आशा है कि बच्चे इन वीडियो से या फिर जो PDF फाइल है उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। समय बड़ा अनमोल होता है, बड़ा कीमती होता है। समय एक बार चला जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता है। जो आगामी इस सत्र की बोर्ड परीक्षाएं हैं सत्र 20-21 की, वो समय पर ही होगी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है। सभी बच्चों से मैं फिर से एक बार पुनः आशा करता हूँ कि वो हमारा इसमें सहयोग करेंगे, सभी स्टाफ साथियों का और स्कूल मैनेजमेंट का इसमें सहयोग करेंगे। तो हमारा आज का ये जो पहला वीडियो है वो कक्षा 7 के लिए है, जिसमें हमने आयत और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। आयत हम जानते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण होता है और 2 इसमें विकीर्ण होते हैं जो कि दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार की होती है आकृति आयत। ये एक आयत हो गया जिसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है यानी। तो अब इसका जो अंदर वाला भाग है ये हम देख रहे हैं। इस आयत के द्वारा जो अंदर वाला जो घेरा गया भाग है वो है इस आयत का क्षेत्रफल। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। जबकि इस आयत के द्वारा जो चारों ओर की भुजाओं की लंबाई है वो इसकी परिमाप या परिधि। तो आयत का जो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। जबकि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। हम पहले सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना और उसके बाद में सीखेंगे आयत का परिमाप ज्ञात करना। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमने देखा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई हमें दी जाएगी, उसकी सहायता से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो तो जैसे हमें दिया हुआ है एक आयत की लंबाई बराबर जैसे 5 सेमी है और आयत की चौड़ाई जैसे हमें दे रखी है 3 सेमी। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई की सहायता से हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे सूत्र के रूप में आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमने पढ़ा था लंबाई इंटू चौड़ाई। सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र आपको कक्षा 6 में भी हमने पढ़ा था और दोबारा हम इसको पढ़ रहे हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो आयत का हो, वर्त का हो, वर्ग का हो या त्रिभुज का हो या फिर किसी भी चतुर्भुज का हो, हमेशा वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं। जैसे लंबाई यदि सेमी में दे रखी है
तो क्षेत्रफल को हम वर्ग सेमी के रूप में लिखेंगे। लंबाई यदि मीटर में दे रखी है तो हम क्षेत्रफल को वर्ग मीटर के रूप में लिखेंगे। इस आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई की जगह लंबाई का मान रखेंगे 5 इंटू चौड़ाई का मान रखेंगे 3। 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 3 को गुणा करने पर हमारे पास में आते हैं 15। और मैंने बताया था कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमें जो लंबाई और चौड़ाई है वो सेमी के रूप में दे रखी है, तो हम इसे लिखेंगे वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं तो उसमें देखिए, जैसे लंबाई बराबर जैसे 1.5 सेमी और चौड़ाई बराबर 3.5 सेमी। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पुनः हम लिखते हैं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को लेकर इसकी ऐसे भी रख सकते हैं और चौड़ाई को ऐसे लिख सकते हैं। अब लंबाई बराबर है 1.5 गुणा 3.5। गुणा करना है हमें 1.5 को 3.5 से। पॉइंटों का गुणा भी मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पर मैं आपको 1.5 को और 3.5 को गुणा करके बताता हूँ। देखो 1.5 गुणा 3.5। साधारण तौर पर पॉइंटों का गुणा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम जो साधारण गुणा करते हैं। देखो कैसे करते हैं, पहले 5 को 5 का फाड़ा 5 बार बोलते हैं तो बजम 25 हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7। फिर पहली संख्या के नीचे ये गुणा का निशान, फिर 3 का फाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 5 थी 15, 15 को 5 और हासिल की 1, और 3 का फाड़ा 1 बार बोलते हैं, 3 एकम 3 और 1 हासिल वाली 4। फिर जोड़ते हैं 5, 7 और 5 12 और हासिल की 1 और 4 और 1 हासिल वाली 5। ये तो हो गया गुणा। अब पॉइंट लगे हुए हैं, अब हम देखो किस प्रकार से करेंगे। हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, इस पॉइंट के बाद में भी एक संख्या है, तो पॉइंट के बाद में एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो 2 संख्याएं हो गई। योग करने के बाद में पॉइंट के बाद में जितनी संख्या हमको ऊपर प्राप्त हुई है उतनी संख्याएं गिनेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 और 1 2 है, तो 2 संख्याएं गिनेंगे, 1 और 2 इधर से, और 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास में आया 5.25, 5.25 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है प्रश्न में कि इकाई अलग अलग दे दी जाती है। जैसे लंबाई की इकाई होती है वो मीटर में दे दी, चौड़ाई की इकाई है वो सेमी में दे दी। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए जैसे आयत की लंबाई जैसे 5 मीटर और चौड़ाई 80 सेमी। इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे लंबाई है वो तो 5 मीटर में दे रखी है और चौड़ाई 80 सेमी दे रखी है। दोनों इकाइयों को पहले तो हम एक करेंगे, यानी इसको या तो सेमी में बदलते हैं या फिर इसको मीटर में बदलते हैं। दोनों में से एक काम करेंगे, या तो इसको मीटर में बदलेंगे या फिर इसे सेमी में बदलेंगे। हम करते हैं, जैसे हमें पता है कि एक मीटर बराबर होता है 100 सेमी। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 100 सेमी। तो मीटर को सेमी में बदलते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता था। 5 मीटर बराबर हो गया 500 सेमी। तो हम इस 5 मीटर की जगह लिख सकते हैं कितना, 500 सेमी। तो हम आगे करते हैं, देखिए आयत की लंबाई 5 मीटर या 500 सेमी और चौड़ाई हमें दे रखी है सेमी में, ये चौड़ाई बराबर 80 सेमी। ठीक है, सूत्र के रूप में लिखते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई
गुणा चौड़ाई। सूत्र हो गया हमारा। उसके बाद जो लंबाई का मान है वो लंबाई का मान रखते हैं। लंबाई का मान है 5 मीटर या 500 सेमी। हम लिखते हैं 500 मल्टीप्लाई चौड़ाई 80। गुणा करना हमें आता है। इन संख्याओं को गुणा किस प्रकार से करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा लेते हैं पहले। तो 1 2 और 3। अब 8 को और 5 को गुणा कर देते हैं, तो 8 पंजो 40। वर्ग सेमी, सेमी लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने मीटर को तो सेमी में बदल दिया। अब ये दोनों इकाइयाँ सेमी में, ये 500 भी सेमी है तो 80 भी सेमी है, तो ये भी सेमी में, वर्ग सेमी में ही आएगा। अब इसे वर्ग मीटर में यदि बदलना हो, वर्ग सेमी को वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं ये भी आपको आना चाहिए। वर्ग सेमी को वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं। अब जैसे हमने देखा कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी, ये पढ़ा हमने। तो वर्ग सेमी, वर्ग सेमी को वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं। तो वर्ग सेमी में 100 गुणा 100 का भाग देते हैं, तो वो अपने आप ही वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। जैसे यह हम लिख सकते हैं 40,000 वर्ग सेमी बटा 100 गुणा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटते हैं और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटते हैं, तो हमारे पास में प्राप्त होता है 4 वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न हल करेंगे। तो आज हमने सीखा आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।